हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम क्लास 9, 10th, 11, 12 और 6, 7, 8 सीबीएसई बोर्ड का जो मैथ का सब्जेक्ट है वो मैं कंटिन्यू अब यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल फ्री क्लास है। तो जो लोग भी इस साल क्लास 8 में रहे होंगे, आई थिंक उनका एग्जाम अब खत्म हो गया होगा और वो क्लास 9th की तैयारी में होंगे। हालांकि सभी स्कूलों में सेशन तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा लगभग। तो मैं सोचा कुछ दिन पहले यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट कर दूं, ताकि आपको क्लास में जाने से पहले कुछ आपको जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, क्लास 9th में जो मैथ पढ़ना है उसके बारे में पहले से कुछ आप सीख लें, ताकि आपको क्लास में आसानी मिलेगी समझने में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्लास 9th से स्टार्ट करता हूँ। 9th का हम लोग चैप्टर वन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद 10th का, इसके बाद 12 का भी करेंगे और 6, 7, 8 का भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको भी हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th का चैप्टर 1, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ साइड बुक भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर बस आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो आई थिंक बस एनसीईआरटी पढ़ के आप क्लास 9 पास कर लें और साइड बुक ना पढ़े तो मेरे अनुसार आप कुछ मैथ में सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इतना लिमिट कर दिया है, संक्षेप में कर दिया है, इतना शॉर्ट में कर दिया है कि आप पढ़ तो पास तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ नंबर सिस्टम का होगा जो भी चैप्टर इसमें है उसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया है। तो मेरा ये विचार है कि मैं अगर एनसीईआरटी पढ़ाऊं तो एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद 2-3 लेक्चर में साइड बुक से भी लूं, ताकि आप उस चैप्टर से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको भी करना सीखेंगे ना। तो जैसे मैं नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहा हूं, तो नंबर सिस्टम पहले मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड और जो क्वेश्चन होंगे साइड बुक से, तो आर एस अग्रवाल के साइड बुक मैं प्रेफर करूंगा। तो आर एस अग्रवाल के साइड बुक से हम लोग इसके और बाकी बहुत क्वेश्चन तो बहुत है, तो चैप्टर इस नंबर सिस्टम के जितने 9th के लेवल का क्वेश्चन है उसको हम लोग सब पढ़ेंगे। तो शायद हो सके चैप्टर 1 का पार्ट ज्यादा हो, इस माने आप एनसीईआरटी पढ़ाओ तो एनसीईआरटी माने 2-3 पार्ट में खत्म हो जाएगा, लेकिन साइड बुक पढ़ाऊंगा तो उसमें से कम आपको 2-3 पार्ट एक्स्ट्रा और डालना पड़ेगा हमको। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, भले आप पार्ट ज्यादा हो एक चैप्टर में, लेकिन आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेगा, कंटेंट अच्छा मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम शुरू करें नंबर सिस्टम। आज मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम है क्या, इसकी कुछ बेसिक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं कुछ डिफिनेशन लिख रखा हूं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का मीनिंग होता है संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? संख्या पद्धति। तो यहां नंबर सिस्टम की बात चल रही है तो हमें कुछ नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है। आप इससे पहले भी आप इन सब नंबर के बारे में आप अवेयर होंगे, पढ़े होंगे। तो चलिए हम एक एक करके इन सब नंबर को देख लेते हैं। तो पहला आ गया है नेचुरल नंबर। आप लोग नेचुरल नंबर जानते हैं, जो काउंटिंग के नंबर होते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते गिनते हम इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होता है? प्राकृतिक संख्या है। तो नेचुरल नंबर का आपका नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आप जहां तक गिन सके। ठीक है ना, तो ये नेचुरल नंबर हो गया आपका। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर भी होता है पूर्ण संख्या है। अब देखिए होल नंबर क्या होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करते चला जाएगा आपको इनफाइनाइट तक। और जो होल नंबर होता है उसमें पहले 0 आता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको होल नंबर, ये आप लोग
6, 7, 8 में पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विथ इंक्लूडिंग जीरो, मैंने जितने नंबर है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, जैसे -1, -2, -3, +1, +2, +3, और इनके साथ जो जीरो होता है, जीरो भी क्या होता है, होल नंबर आता है, इंटीजर आता है। जीरो भी क्या है, इंटीजर है। तो जितने नंबर है माइनस के जितने नंबर है, प्लस में और जीरो, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर। अगर मैं इंटीजर को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख देता हूं, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 डॉट 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 ऐसे। तो ये हमारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है रेशनल नंबर। देखिए हमको मेन ये सब पढ़ने के साथ साथ हमको रेशनल और इरेशनल, इसमें मेन इस चैप्टर में रेशनल पढ़ना है हमको। तो हम देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिख दिया हूं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म्स ऑफ P अपॉन Q। कह रहा है कि ये ऐसे नंबर है जिनको हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें एक कंडीशन होता है कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर Q की वैल्यू जीरो हो गई तो नीचे जीरो होता है किसी भी नंबर के, तो क्या कहलाता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, परिभाषित नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखिए क्या होता है, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसा नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हम फ्रैक्शन में किसी नंबर को लिख सकते हो, क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या, जैसे 2 है, 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1, लिख सकता हूं। -5 है, -5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि इसको लिख सकता हूं -5/1। चाहे 3/2, 1/3, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर है, जिनको P अपॉन Q के रूप में, जिनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम लोग, वो नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में होता है परिमेय संख्याएं। मीनिंग भी हमको जानना जरूरी है, तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के साथ साथ हमको उसका हिंदी मीनिंग भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो रेशनल नंबर का मीनिंग होता है परिमेय संख्याएं। डिफिनेशन होता है दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। 1, 2, 3, जीरो भी होता है, जीरो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को लिख सकते हैं 0/1, तो भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में होता है अपरिमेय संख्या है। अब जैसे डिफिनेशन क्या होता है इसका, कि जिस तरह का डिफिनेशन इसका, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इरेशनल को हम लोग P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। दीज नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। अब देखिए इरेशनल नंबर का क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होगा, √2। √2 को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, P अपॉन Q में नहीं लिख सकते। √5, ठीक है, और बहुत सारे नंबर होते हैं, √3 होता है, 2 + √3 होता है। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। और एक आप लोग पाई पढ़े होंगे, पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर होता है। हम लोग जो पाई पढ़ते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो सर्कल के एरिया में पढ़ते हैं हम लोग पाई। ये भी एक तरह से क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स होता है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर मीन्स क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। अब देखिए रियल नंबर क्या होता है, कि रियल नंबर में जितनी नंबर है, रेशनल इरेशनल जितने नंबर है सब आ जाते हैं रियल नंबर में। जितने नंबर हैं, हम लोग जितने नंबर पढ़ते हैं, नेचुरल, इंटीजर, होल, रेशनल, इरेशनल, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर। ये सब नंबर है, सब क्या है, नंबर है, तो इसका मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर का डेफिनेशन देख लें हम लोग। डेफिनेशन क्या दिया है, इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। यह जो है रियल नंबर, ये सभी रेशनल और इरेशनल नंबर
रखता है। इट कंटेन्स मतलब इसमें सब रेशनल और सब इरेशनल नंबर आते हैं। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पर नंबर को आप रिप्रेजेंट करना सीखे होंगे। हम लोग क्लास 9 में सीखेंगे, आप 8 में 7 में पढ़े हैं, नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट किए हम लोग। हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में भी नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, इरेशनल को भी सीखेंगे, दोनों नंबर को। अभी तक आप लोग केवल रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्लास 9 में हम लोग इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें रियल नंबर का एग्जांपल क्या होता है, √3, √5, 1, 2/3 डॉट डॉट, बहुत सारे होते हैं। तो ये हम लोग कुछ जो नंबर्स के टाइप थे हम लोग देख लिए। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका बेसिक है। आप इनके बारे में जानेंगे तभी इस चैप्टर में कि जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कुछ डिफिनेशन टाइप को मान के चलिए। अब देखिए इसमें और आगे हम लोग देखेंगे कुछ और टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर, क्या देखेंगे, रेशनल नंबर के बारे में। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। अब रेशनल नंबर से देखिए, रेशनल नंबर का डिफिनेशन देख लिया आप। अब रेशनल नंबर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मैं पूछ दूं फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 5 rational number between 2/5 and 3/5, 2/5 and 3/5, ठीक है ना। रेशनल नंबर से इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या पूछेगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 2 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अब पहले देखिए कह रहा है कि हमको 2/5 और 3/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए, ठीक है ना। अब देखिए पहले तो एक चीज समझ लेते हैं कि 2 रेशनल नंबर अगर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। जैसे मान लीजिए एक 1 है, ये रेशनल नंबर है, और 2 भी रेशनल नंबर है। 1 और 2 ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं। इनफाइनाइट, हम गिन नहीं सकते। अब पूछे कैसे, ये तो 1 है, 1 के बाद तुरंत 2 आता है, फिर के बीच में नंबर कहां बचेगा, ठीक है। तो अब एक चीज बता दूं, यहाँ के 1 से लेकर इसके बीच में आता है 1.1, 1.2, 1.3 डॉट डॉट डॉट, फिर 1.01, 1.02, मतलब इनफाइनाइट होती है। नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हमको सीखना है, हमसे ये पूछेगा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में 2 रेशनल नंबर निकाल दो, 3 निकालो, 5 निकालो, 10 निकालो, जितना पूछेगा उतना निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए निकालने का तरीका क्या है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आप इसको ऐसे क्वेश्चन क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में है, तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको 2-3 मेथड होता है। 2 नंबर के बीच में, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का 2-3 मेथड होता है ना। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस मेथड को बताते चले जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले हम देखते हैं, अगर ऐसे रेशनल नंबर दिया है 2/5, 3/5, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया 2/5 और यहां लिख दिया 3/5। इन दोनों के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5। अब 5 रेशनल नंबर पता करने के लिए, अब देखिए इसमें क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 और यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है। जब इस तरह का रेशनल नंबर मिल जाए, इनके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है, तो एक टेक्निक यूज करेंगे हम लोग। कितने नंबर हमको निकालना है? 5। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर हमको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। जितना रेशनल नंबर पूछेगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6। 6 का मल्टीप्लाई यहां ऊपर नीचे कर दे और 6 का मल्टीप्लाई यहां ऊपर नीचे कर दे। अगर मान लीजिए मैं यहां 6 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और 6 का मल्टीप्लाई नीचे, यहां भी 6 का मल्टीप्लाई ऊपर, 6 का मल्टीप्लाई नीचे। अब देखिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 12/30। क्या बन जाएगा? 12/30। और ये क्या बन जाएगा? 18/30 बन जाएगा। क्या किया हमने? जितना नंबर पूछ रहा है उसमें एक जोड़ के इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया और सेम काम यहां भी कर दिया। अब देखिए ये हो गया 12/30, ये हो गया 18/30। अब हम इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिख देंगे। कैसे? देखिए 12 के बाद क्या आता है? 13। तो क्या आएगा? 13/30। एक रेशनल नंबर मिल गया। दूसरा क्या होगा? 14/30। तीसरा क्या होगा? 15/30, 16/30, 17/30। देखिए 5 रेशनल नंबर आ गया इसके बीच में। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए इसमें क्या था कि ये तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम था। अगर डिनोमिनेटर अलग आ जाए, जैसे ऐसे पूछ दिया जाए, फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 4 रेशनल नंबर between 2/5 and 3/4. 2/5 and 3/4 इस तरह पूछ दे। अभी तक हम लोग पहला जो सीखे थे मेथड, उसमें क्या था कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो हम लोग इस तरीके से कर लिए इसको। अगर दोनों का डिनोमिनेटर अलग आ गया तब कैसे नंबर फाइंड करेंगे? तो यहां भी कुछ अब नया हम लोग टेक्निक सीखेंगे। इसके लिए कुछ अलग मेथड है। क्या है? 2/5 यहां लिख दिया मैं और यहां लिख दिया 3/4। देखिए पहला काम क्या करना है हमको? डिनोमिनेटर बराबर कर लेना है। डिनोमिनेटर क्या करना है? बराबर करना है। डिनोमिनेटर बराबर कैसे होगा? यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो अगर मैं 5 से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और इस 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा कि नहीं बराबर? देखिए कैसे? ये 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई मैं यहां ऊपर नीचे कर दे रहा हूं। यहाँ 5 है, इसका मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे कर दे रहा हूं। अब ये क्या बन जाएगा? 8/20। ये क्या बनेगा? 8/20। और ये क्या बनेगा? 15/20। दोनों का डिनोमिनेटर बराबर आ गया। अब इसके बीच में नंबर आ रहे, लिख दीजिए। हमको 4 लिखना है, होते तो इनफाइनाइट है लेकिन 4 ही लिखना है। तो क्या आ जाएगा? 9/20, 10/20, 11/20, 12/20। ठीक है, इतना सही समझ में आया आपको? तो अगर इस तरह से हमको 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर पूछे तो हम इस मेथड से फाइंड करते हैं। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको भी करेंगे। ठीक है ना? अभी मैं बता रहा हूं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए सके इस चैप्टर में आएंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें अब आपकी सीखना है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे हाउ शो इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्या सीखेंगे हम लोग? शो इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन, अभी तक हम नंबर लाइन पे 1, 2, 3, 4 या 2/3, 3/5, -1/2, -1/3, -1/7 ऐसे नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे। लेकिन कौन है कि इरेशनल नंबर को करिए। जैसे मान लो कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है।
अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे, √2 को कैसे करेंगे, तो चलिए करना सीखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बना लेते हैं। हम जानते हैं नंबर लाइन में बीच में होता है 0। मैं यहां लिख देता हूं 1, यहां लिख देता हूं 2 और यहां लिख देता हूं 3। इधर मैं ले लेता हूं -1, -2, -3। हमको इतने की जरूरत है, इतने लिखेंगे। इससे ज्यादा की जरूरत होगी तो आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। हमको √2 को दिखाना है तो क्लास 9th में हमको 3 पढ़ना है, √2, √3, √5। ये तीनों नंबर को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। तो एक मैं आपको यहां बता रहा हूं, 2 आपको एक्सरसाइज में बताया जाएगा। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा मैं। हमको √2 को दिखाना है। क्या करते हैं, हम स्केल से एक लाइन ड्रा किए और 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लिए। ये 0 हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर 1 लिख दिया, फिर 1 सेंटीमीटर 2 लिख दिया, 1-1 सेंटीमीटर गैप लिख बना दिया। कहने मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर, या इसको 1 यूनिट मान ले। हम क्या मान लो, मैं इसको 1 यूनिट मान लेता हूं। अब जितना ये है इतने दूरी का एक इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। यहां पे भी एक 1 सेंटीमीटर का ये लाइन ड्रा कर दिए। मान लीजिए ये भी 1 है, ये भी क्या आ गया 1 सेंटीमीटर ले लीजिए या 1 यूनिट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर ले लीजिए, ये 1 यूनिट ले लीजिए, कोई बात नहीं। अब जो कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा एक्यूरेट आएगा। ये 0 से लेके 1 के बीच में 1 यूनिट का दूरी है। जितना ये लेंथ है उतने लेंथ का हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिए। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, मैं इसको नाम दे रहा हूं, ये एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। मैं ओ से ए को मिला दे रहा हूं। ओ से क्या किया, ए को मिला दिया। अब ये देखिए बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक चीज समझिए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड पता है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। ओ ए निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पे ये मैं इसको मैं ओ लिख रहा हूं। नाम क्या है इसका, ओ। ये तो 0 है, ले मैं इसको ओ लिख रहा हूं। ये ट्रायंगल है ए बी ओ या ओ बी ए, कुछ ही पढ़ सकते हैं आप इसको। एक राइट एंगल में, राइट एंगल में ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। 2 चीज पता है हमको, परपेंडिकुलर और बेस पता है। हाइपोटेनस निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस से। अब मैं यहां पे करूं बाय यूजिंग पाइथागोरस। अगर पाइथागोरस लगाओ तो क्या आ जाता है, पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, पर मैं h² = p² प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो मैं अगर यहां से हाइपोटेनस निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 1² प्लस 1²। ये ओ है, चाहो तो आप OA² लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 2, 1² 1 और 1² 1, दोनों जोड़े क्या आएगा 2। तो OA बराबर कितना आ जाएगा यहां से, √2। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई हमारी, √2। ये O से लेके A के बीच की दूरी क्या आ गई, √2। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे यूज करते हैं कंपास। क्या यूज करते हैं, कंपास। कंपास लेके हम लोग यहाँ पे नोक रखेंगे और ए से होते हुए आर्क ड्रा करेंगे। यहां से क्या करना है, यहां से कंपास का नोक रखेंगे और ये डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग कंपास में, और यहां से हम लोग एक ऐसे आर्क ड्रा करेंगे। यहां से क्या करेंगे, एक ऐसे आर्क ड्रा करेंगे। आर्क ड्रा करेगा जिस पॉइंट पे इस लाइन को कट करेगा। देखिए इस पॉइंट पे लाइन को कट किया है, जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा वही √2 होगा। यही पॉइंट क्या होगा, √2। अब पूछिए कि √2 कैसे मालूम चलेगा, तो आपको पता है कि √2 की वैल्यू होती है 1.414। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √2 की वैल्यू होती है। अब इसको आप स्केल से नापोगे, जब हम लोग 1-1 सेंटीमीटर लिए हैं तो यहां पे लगाएंगे स्केल, तो ये जो आया है 1.41 पे एकदम एक्यूरेट आएगा। कहां आएगा ये, 1.41 पे। तो इस तरह से हम लोग
इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, आप इसको देख लीजिए। अब इसमें हमको आगे पढ़ना क्या है, आगे इसे पढ़ना हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन। चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए अरेंज करता हूं इसको। अब हमको पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि कोई रेशनल नंबर दिया है उसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना। डेसिमल में आता है डिवाइड करने पे। तो मैं 2-3 नंबर कलेक्ट कर रहा हूं। जैसे पहले ले रहा हूं मैं 7/8, 7/8, और एक और नंबर ले रहा हूं 10/3, और एक नंबर और ले लेता हूं √2। चलिए √2 ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं। ये 3 नंबर है, इनको हम लोग डेसिमल में एक्सपेंस करना सीखेंगे ना, कि इनको कैसे डेसिमल में, इनका एक्सपेंशन कैसे होगा डेसिमल में, मतलब इनको डेसिमल में कैसे लिखा जा सकता है, इसको डेसिमल में कैसे लिखा जा सकता है, और इसको डेसिमल में कैसे लिखा जा सकता है। डेसिमल में लिखने का मतलब क्या है कि जो से फ्रैक्शन दिया है, अगर 7/8 मतलब क्या होता है कि 8 से 7 को डिवाइड करना है। 8 से क्या करना है, 7 को। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 8 से 7 को डिवाइड कर रहा हूं, 8 से 7 को डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करूंगा, नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगा के यहां 0 बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब तो डिवाइड होने लगेगा, कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 बार में जाएगा 64, घटाएंगे तो आ जाएगा 6। फिर क्या करेंगे, यहां 0 बढ़ाइए, फिर 8 से डिवाइड करिए, 8 7 जा 56, घटाएंगे तो आएगा 4, फिर 0 बढ़ाइए, 5 बार में कट गया। ठीक है ना, मतलब यहां पे 8 से मैं 7 को डिवाइड किया हो तो 0.875 आया है। क्या आया है, 0.875। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.875। इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। अब ध्यान दीजिए, मैं 8 से इसको डिवाइड किया हो तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर कुछ बचा रहे, सब कट पिट के क्या हो गया, कट गया। इस तरह का ये रेशनल नंबर है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको देखिए टर्मिनेट हो गया मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जहां रिमाइंडर 0 मिल जाए उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, 7/8 एक रियल नंबर है, 7/8 क्या है, रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, टर्मिनेट हो गया तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कर सकते हैं, जहां टर्मिनेट हो जाए वो। तो एक तरह का है, यही होता है डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए ये मतलब कि 7/8 क्या है, रेशनल नंबर है। आगे देखते हैं, अब मैं इसको करने जा रहा हूं 10/3। अगर मैं 3 से 10 को डिवाइड करूं तो ये 3 बार डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, बचेगा 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 3 बार जाएगा 9 1, फिर 0 बढ़ाओ, एक बार पॉइंट हो गया तो नीचे 0 बढ़ा के लिख सकते हैं, फिर 3 बार जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 3 बार जाएगा। इससे क्या समझ में आया कि हमेशा 3 बार डिवाइड होगा और नीचे 10 आता चला जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। हर बार रिमाइंडर 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 बार जाएगा, इस तरह से जाएगा ये। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ये टर्मिनेटिंग हो गया।
ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पे देखिए पॉइंट के बाद 3 फिर 3, मतलब एक नंबर 3 रिपीट होता जा रहा है। पॉइंट का क्या रहा है? 3 3 3 3 3, केवल 3 ही रिपीट होगा। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग। ये भी रेशनल नंबर ही है, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे यह 7/8 रेशनल नंबर था, तो ये 10/3 भी क्या है? रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि रेशनल नंबर देखिए क्या क्या है हमको, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं। ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। अब एक थोड़ा सा हम √2 का करते हैं। √2 के अगर मैं वैल्यू निकालू, देखिए ध्यान से, √2 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। देखिए √2 की वैल्यू मैं निकालू, मतलब 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 2.000000 ऐसे करके, ऐसे हम लोग पेयर बना के इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहले कितना आ जाएगा? 1 टाइम्स 1 1 1, ये 2 हो जाएगा, ये 1 कट जाएगा, पॉइंट आ गया, पॉइंट लगाइए, 2 0 बढ़ाइए, ठीक है ना? 2 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 1 पॉइंट, अब यहां पे क्या आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब ये आएगा 0, क्या आएगा? ये 0, 2 पॉइंट, ठीक है। अब ये नहीं, यहां पे 1 आया, ये क्या आएगा? 1, 1 के आगे आ गया 2 0, तो अब कितनी बार जाएगा ये? अब ये कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। तो यहाँ 4 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 28, और 24 9 4 जा 96, घटाएंगे 4 आएगा, फिर 2 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? डिवाइड हो जाए तो 1 टाइम्स में। आप ये चीज सीखे होंगे, तो ये हो जाएगा 282, तो ये हो जाएगा 281, घटाएंगे तो आ जाएगा 9 1 1, फिर 0 0। अब यहाँ पे 4 बार चाहे तो ले जाएगा, मतलब ऐसे आ रहा है 1.414 डॉट डॉट आएगा आगे, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1.414 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है? ये भी टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, ये भी तो क्या है? टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पे देखिए रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर का हम लोग ये भी डिफिनेशन देख लिए कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे बट रिपीटिंग दे, तो ये दोनों रेशनल नंबर होता है। और जो नॉन रिपीटिंग दे उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, देख ले नीचे है, दिखाई आ रहा है कि नहीं? इसमें वीडियो में देखिए आ रहा है कि नहीं? नीचे वाला, ये नीचे जो मैं लिखा हो देखिए, इसमें अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं इस पर ले लेंगे। तो ये चीज हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह करते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशन से हमको मालूम चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन है, कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कि रिपीटिंग है, कि नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, सीख लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और टॉपिक है उसको देख लेते हैं। अब हम लोग एक डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ऐसे दिया रहेगा, सो 0.3 बार, 0.3 बार, इसको पढ़ते हैं बार। इसका मतलब होता है कि 0.3333 डॉट 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 इन फॉर्म ऑफ
इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है ना। अब ये पहले इसको एक चीज समझते हैं, नया चीज आया है कि 0.3 पे बार लगा है, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जैसे अभी हम लोग डिवाइड किए थे 10/3 को डिवाइड किए थे, इसको ऐसे 3 से आया था 3.3333 डॉट डॉट डॉट, इस तरह आया था। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इतना ना लिख के हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3.3 बार लगा देंगे। इतना हम ना लिख के इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे 3.3, और जो टर्म रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद उसको क्या लिख दिया, उसको बार लगा दिया। तो यही चीज ये दिया है और इसकी वैल्यू ये हो जाती है, इसी को ये ऐसे लिखा गया है। कह रहा है कि इसको P अपॉन Q में बताइए, बदलिए, शो करिए, दिखाइए कि ये इसको P अपॉन Q में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। तो हम क्या करेंगे, जो चीज दिया है पहले उसी को क्या करेंगे, x मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x। लेट x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इसको कर लिया मैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है हमको, अब देखिए यहां पे बार कितने डिजिट पे लगा है, एक डिजिट पे। जब एक डिजिट पे बार लगा है तो इक्वेशन 1 में दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई और इधर भी। एक डिजिट बार लगा है, 2 पे लगा रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पे लगा रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, मतलब दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा ये, इधर करेंगे 10 का मल्टीप्लाई तो पॉइंट उठ के यहां आ जाए तो ये बन जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, इसको x मान लिया और एक डिजिट बार लगा था, तो मैंने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई इधर भी किया, 10 का मल्टीप्लाई इधर किया। जब 10 का मल्टीप्लाई x में किया आ गया 10x, इसमें किया तो आ गया 3.333 डॉट डॉट ऐसे करके। अब क्या करना है, अब इक्वेशन 2 में से 1 को घटाना है। क्या करना है, 2 में से 1 को घटाना है। कब, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहां देखिए ये काम कब करते हैं घटाने वाला, कि जब पॉइंट के बाद इसमें देखिए पॉइंट के बाद 3333 आ गया, यहां भी पॉइंट के बाद 333 आ गया। हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मतलब क्या है कि 2 में से 1 को क्या करना है, घटाना है। इक्वेशन 1 को 2 में से घटाना है, क्योंकि 2 ज्यादा है, ये x है, 10x, तो ये ज्यादा है, इसमें से घटा देंगे। तो 10x में से x घटाएंगे, कितना आएगा, 9x। क्या आ जाएगा इधर, 9x। इधर देखिए इसमें से इसको घटाना है, मान लीजिए इधर देखिए ऐसे घटाना है, इस तरह का दिया है, ये 0.333 ऐसे लिखा है, तो घटा सकते हैं कि नहीं। देखिए इधर घटाएंगे तो 0.3, ये क्या आ गया, 3.0 आ गया। क्या आ गया, 3.0। तो 3.0 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये हो गया 3। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर आ जाएगा 3/9। इसको सिंपलेट बना देते, x इक्वल टू आ गया 1/3। तो देखिए हम लोग x किसको माने थे, इतने को, ऐसी की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। अभी एच P अपन Q में हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जब भी डेसिमल में ऐसे नंबर दिया रहेगा बार लगा के, उसको P/Q में इस तरह बदला जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है ना, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो कैसे हम लोग ऑपरेशन करते हैं रियल नंबर का, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है। जैसे मान लीजिए
ऑपरेशन मतलब इसमें क्या करना है, हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। रियल नंबर का हम लोग एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ना है। तो मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको जैसे दे रहा हूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, एक क्वेश्चन है जैसे ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। इस तरह का कोई हमको, देखिए ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये इनको जोड़ना है। क्या करना है, इनको जोड़ना है। अब देखिए जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, पहले इसको हम प्लस लगा के लिखेंगे, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, ऐसे दिया, ऐसे प्लस लगा के लिख दिया। ये दोनों को जोड़ना था तो मैंने क्या किया, प्लस लगा के लिख दिया। अब प्लस कैसे करेंगे, देखिए यहां पे √2 है तो √2 को √2 वाले के साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ, √3 वाले को √3 के साथ जोड़ेगा, जैसे साइन रहेगा उससे करेंगे। तो मैं दोनों के साथ कर लेता हूं, तो 2√2 प्लस √2, इनको मैं एक साथ कर लेता हूं 5√3 अब माइनस 3√3। अब एक चीज देखिए, अब हम इनको जोड़ घटा सकते हैं। देखिए 2√2 प्लस √2, 2√2 प्लस ये √2 मतलब 1√2 है, तो 2√2 प्लस 1√2 क्या बनेगा, ये 3√2। क्या बन जाएगा ये 3√2। ये देखिए प्लस 5√3 माइनस, माइनस है, घटाना है, इसमें घटा दीजिए, तो आ जाएगा 2√3। तो इस तरह से हम लोग रियल नंबर को जोड़ते घटाते हैं। अब थोड़ा सा रियल नंबर का मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये तो हम लोग एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन इसी तरह होगा। मल्टीप्लाई देख लेते हैं थोड़ा, मल्टीप्लाई करते कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 6√5 दिया है, 6√5 एक रियल नंबर है और 2√5 का मल्टीप्लाई करना है। 6√5 में 2√5 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, देखिए बिना रूट वाले तो 6 मल्टीप्लाई 2 में 6 2 जा 12, और √5 का √5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, √5 का √5 करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए हम ये पढ़े, पेयर बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, चाहे ऐसे हो जाएगा √25, √25 वैल्यू क्या होती है 5, तो ये बनेगा 12 इंटू 5, क्या हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। या कोई डिवाइड करना है, जैसे मान लो एक ऐसे नंबर दिया है 6√2 इंटू 2√3, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12। अब देखिए यहां पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, √2 और 3 दोनों रूट में मल्टीप्लाई रूट में आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 12 और ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा √6। इस तरह से अगर डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए 8√15 दिया है, इसको 2√15 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब देखिए 15 से 15 कट जाएगा और 2 से डिवाइड होगा कितनी बार में 4, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब कुछ हम लोग इसमें एक्सपोनेंट का कुछ लॉ है, मैं आपको लिखवा देता हूं, जो हमको एक्सरसाइज में काम आएगा। तो चलिए मैं उसको लिखवा देता हूं, आप देख लीजिए, उसको लिख लीजिए। सम अदर की पॉइंट्स, सम अदर की पॉइंट्स, सम अदर की पॉइंट्स, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, आपको काम आएगा ये। √a मल्टीप्लाई √b बराबर AB, अंडर रूट में क्या आएगा AB, √a अपान √b, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, a अपान b का होल रूट लगा देंगे। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं a माइनस बी a प्लस बी, इसका फार्मूला होता है a² माइनस b², ये सब पढ़े हम लोग क्लास 8 में। और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पढ़े आप लोग,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबका यूज है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सब की पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका यूज है। अब हम लोग रेशनलाइज देख लेते हैं। रेशनलाइज क्या होता है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर पढ़ना एक टॉपिक है, इसमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है हमको। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पुश करके। रेशनलाइजेशन ऑफ या रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन में से होता है परिमेयकरण। जैसे कोई ऐसे दिया है, कोई रेशनल नंबर दिया है 2/√5, ठीक है ना, 2/√5। रेशनलाइजेशन क्या क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में रूट दिया है इसको खत्म करना होता है। हर का परिमेयकरण, हर का रेशनलाइजेशन करना डिनोमिनेटर का। ये करने के लिए क्या करते हैं, जितना ये दिया है नीचे, इसमें किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये रूट हट जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, √5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, 2/√5 है, √5 का मल्टीप्लाई ऊपर, √5 का मल्टीप्लाई नीचे। तो जब मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आएगा 2√5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। एक और इसका तरीका है, इसको देखो, हमारे ऐसे दिया रहा है 2/2 प्लस √3, इस तरह से कोई दिया है हमको। इसमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, इसमें भी वही काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, बीच का साइन बदल देते हैं। इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2/2 प्लस √3, इसका रेशनलाइजेशन करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3, नहीं माइनस √3, बस ये वाला साइन बदल जाता है, अपॉन 2 माइनस √3। मतलब कि 2 प्लस √3 डिनोमिनेटर में है, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए 2 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये ऐसा बनेगा 2 और 2 माइनस √3, चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए नीचे देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी। हमेशा नीचे ये कंडीशन आएगी, नीचे आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका हम जानते हैं क्या होता है, 2a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 2√3, नीचे हो जाएगा 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2√3/1। तो इस तरह से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। अब मैं कुछ एक्सपोनेंट का रूल है लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद आज का टॉपिक खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए कुछ एक्सपोनेंट का लॉ है उसको लिख देता हूं ताकि आप इसको सीख लें। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। आप क्लास 7 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े हैं। क्या होता है, a टू पावर m इंटू मल्टीप्लाई a टू पावर n। तो इसको लिखते हैं a टू पावर m प्लस n। एक होता है a टू पावर m डिवाइड a टू पावर n, इसको लिखा जाएगा a m माइनस n। और होता है a टू पावर m, इस पे पावर n लगे तो इसको लिखते हैं a पे m मल्टीप्लाई n होता है। और a का पावर m रहे और b का पावर m रहे तो इसको लिखते हैं ab पावर m, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट का रूल है। अब चाहे तो मैं इसको एग्जांपल समझा सकता हूं आपको कैसे। इसके लिए मान लीजिएगा, देखिए इसका बेस इक्वल है, दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, और पावर अलग अलग है। तो क्या होगा, जब बेस इक्वल है पावर ऐसे है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 4, इनका मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर
3 + 4 7 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे इसको देख रहा है a⁴m डिवाइड है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। डिवाइड में पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगा। इसको क्या हमारे ऐसे दिया है 5⁵ डिवाइड 5⁴1। इसको डिवाइड करके क्या आएगा, 5⁵3 - 1, 5 पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह कोई नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए 2⁵3 इस पे पावर 4, ऐसे दे दिया पावर पे पावर, तो इसमें क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में, तो ये क्या बनेगा, 2⁴12 बन जाएगा। इस तरह से कोई नंबर दिया है कि मान लीजिए 2⁵3 इंटू 3⁴4, नहीं 3⁴3, चाहे ऐसे कर लीजिए 5⁵3। अब देखिए यहां पे क्या है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो मैं क्या करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10, तो ये क्या बनेगा, 10⁵3 बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम लोग एक्सपोनेंट का लॉ पढ़े, इन सबका इस चैप्टर में यूज है। तो आज हम लोग बेसिक सीखे, तो इतना जो बेसिक आप लोग समझ लेंगे इतना ही चैप्टर 1 में है। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। आज का बेसिक हम लोग कर लिए हैं। कल से हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको भी भेज दीजिए, ताकि वो भी देखें, ताकि वो क्लास 9th में वो भी इनको पढ़ सके इस सब चीजों को। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।